सूर्य की तरह उगने वाले, जैसे हम प्रभात बोलते हैं ना, प्रभा उग गई, प्रभा आ गई। जैसे हमारे साथी हैं प्रभात जी, इनसे मैं चाहूंगा अपनी वाणी से, अपने शब्दों से हम सबको कुछ उच्चारित करें। ठीक प्रभात जी। धन्यवाद दोस्तों, मैं इस क्लब का बहुत एक छोटा सदस्य हूँ और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा होशियार हूँ, और मीडियम साइज़ का हूँ और लगा रहता हूँ कि इनके जैसा बनने का प्रयास करूँ। मान लीजिए जैसा एक समुद्र होता है, समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं, वो छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं। तो मान लीजिए ये मेरा एक क्लब एक समुद्र के समान है और मैं छोटी सी मछली के समान इस समुद्र का हूँ, और सोचता हूँ एक दिन मैं भी बहुत ही अच्छी तरह इन मछलियों की तरह तैरना सीख जाऊँगा। इसी उम्मीद से मैं रोज़ यहाँ क्लब आता हूँ और कुछ न कुछ चीज़ सीखने का प्रयास करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि जैसे आज अगर क्लब ना जाया जाए तो सोचता हूँ कि अगर मैं आज नहीं जाऊँगा तो कुछ ऐसे प्रश्न मुझसे छूट जाएंगे जो शायद मेरे एग्जाम में आ जाएं। इस वजह से मैं रोज़ आने का प्रयास करता हूँ क्लब में, क्योंकि अगर मैं सोचूंगा कि अगर मैं क्लब जाऊँगा तो ऐसा नहीं है कि मुझे 10-20 क्वेश्चन ऐसे नहीं जो मुझे पढ़ने तैयार हो जाते। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि क्लब रोज़ आने का प्रयास कीजिए, चाहे आपके जितने नंबर आए, चाहे आप रोज़ फेल भी हो रहे हैं, लेकिन क्लब जरूर आइए। और अगर जैसे नहीं आ पाते हैं तो हमारे डायरेक्टर सर के द्वारा ये चैनल चालू किया गया हमारा क्लब नाम का, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें वही चीज़ दिखाई जाती है जो यहाँ पर रिकॉर्डिंग ऑनलाइन होती है, यहाँ से वही चीज़ आपको वहाँ प्रसारित की जाती है। तो यहाँ तो चलिए थोड़ा शोर शराबा की वजह से क्लियर आवाज़ नहीं आ पाती, लेकिन जो आप वीडियो घर में देखेंगे उसमें मैं खुद देखता हूँ यहाँ से जाने के बाद, तो मुझे वहाँ से बहुत ही क्लियर आवाज़ और बहुत ही स्पष्ट क्वेश्चन समझ में आते हैं। तो ऐसा कीजिए, अगर जैसे आप यहाँ से जाने के बाद सीधा घर में वीडियो देख रहे हैं तो उससे आपकी दोबारा आप देख लेंगे तो आपको दोबारा क्वेश्चन भी अच्छे, रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा। तो मेरा प्रयास यही रहता है और मैं तो कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें इस क्लब से, क्योंकि ये एक कोई क्लब पैसों के लिए नहीं चलाया जा रहा। ये कई यूट्यूब चैनल्स होते हैं जो मतलब कहते हैं हमारा 1-2 वीडियो डाला कि हमारा ऐप खरीदो, ये सभी के सदस्यों की सहयोग से चलने वाली एक संस्था है। तो मैं तो सोचता हूँ सभी लोग आके जुड़ें, और जैसे जितने ज़्यादा जुड़ेंगे ज़्यादा ज़्यादा अनुभव शेयर करेंगे, लोगों की सहायता होगी उससे। लोग घर में गांव में रहते हैं तो ये सब चीज़ें उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, लेकिन आज हमारे युग में एक मोबाइल नाम का एक चल रहा है यंत्र, जिससे हम सभी लोग से जुड़े हो सकते हैं और ये सब चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं। और आज हमारा स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम भी है, तो मैं ये चीज़ जरूर कहूँगा कि देखिए, हम लोग कोई भी मकान बनाते हैं तो हम लोग उस मकान की तारीफ करते हैं कि ये मकान बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन हम उस मकान के बनाने वाले और उस मकान की जो इमारत खड़ी हुई है वो उन ईंटों की तारीफ नहीं करते हैं जिस ईंटों के बल से वो इमारत बन के तैयार हो गई है। तो अतः हम लोग कहेंगे कि जो स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई है तो केवल हमें 4-5 बड़े नेताओं की वजह से प्राप्त नहीं हुई है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उस समय उनका नाम इतिहास में दर्ज नहीं हो पाया क्योंकि उन लोगों को इतना महत्व नहीं दिया गया है, लेकिन प्राण तो उनने भी दिए हैं। तो आज यदि हमारा भारत देश आज़ाद हुआ है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा योगदान उन लोगों का है जिनका आज हम नाम नहीं जानते हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि हृदय से उनके लिए एक बार जय हिंद और ताली बोल दीजिए। तो शायद वो आज हमें देख रहे होंगे तो ज़रूर ही आज प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम छोटेलाल साहू है। मेरा इंटर 2016 में हुआ था और 2016 होने के बाद मैंने यहीं से बीएससी स्टार्ट की और 2017 से क्लब ज्वाइन किया। मैंने भी जब क्लब ज्वाइन किया था तो मुझे डर सा लगता था कि सुनने में भी प्रॉब्लम होगी, और 2 नंबर मेरा तो 2 नंबर से स्टार्ट हुआ था, फिर 5 हुआ, 10 हुआ, 15 हुआ, 20 हुआ, इसलिए 2-4 नंबर बढ़ता गया। क्लब वालों के जो अंदर से एंट्री में सदस्य थे उनसे भी थोड़ा थोड़ा सलाह लेता गया और प्रयास करते रहे और पढ़ाई में भी लगन लगाए रहे, पढ़ने का प्रयास करते रहे। एक दिन जो है अब 40, 45, 50, 55, 60 तक भी आ जाते हैं। अभी तो थोड़ा सा पढ़ाई नॉर्मल है क्योंकि असिस्टेंट बोर्डिंग टेक्नीशियन में थोड़ा सिलेक्शन का चांस भी है, तो इस वजह से थोड़ा पढ़ाई भी नॉर्मल चल रही है और फिर भी हम उसी हिसाब से मेहनत करते चले आ रहे हैं। अब सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए, फिर बड़ी पोस्ट का प्रयास करें। और इस ये क्लब में तो बहुत मेन ही है, जो भी बच्चा क्लब में आता है वो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाता है, भले ही उसको ज़्यादा टाइम लग जाए,
किसी को 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल भी लग जाता है, लेकिन उसका बहुत अच्छी जगह में सिलेक्शन होता है और वह अच्छी पोस्ट में पहुंच जाते हैं। पीसीएस तक भी लड़के पहुंच रहे हैं, रेलवे में तो बहुत सारे लड़के यहाँ से पहुंच गए और ये क्लब बहुत अच्छा है और कंटिन्यू जो बना के चलता है क्लब में, उसकी अच्छी रैंक, अच्छी जगह में सिलेक्शन भी होता है। धन्यवाद। मेरा नाम अखिलेश कुमार है। मैंने भी 2018 में इंटर किया है। जैसा कि गांव से लोग इंटर करने के बाद बांदा आते हैं और बांदा आने के बाद उसके फोटो किससे भी पूछते हैं तैयारी के लिए, तो क्लब ही जाने जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं क्लब का गौरव सुनते हुए हम लोग भी आए और अभी मार्च 2023 में मैंने ज्वाइन किया है। सब भैया लोगों के सानिध्य में आया हूँ मैं और इन्हीं सबके सहयोग से आज मेरा भी व्यक्तिगत रूप से काफ़ी ठीक ठाक स्कोर जाता है और काफ़ी अच्छी तैयारी भी हो गई है। और ये सब इस क्लब और भैया लोगों का सहयोग होता है आपस में। ठीक है, और सभी लोग आपस में सहयोग करते हुए एक दूसरे की मतलब तैयारी क्योंकि ध्यान देते हैं, सहयोग भी करते रहते हैं और सभी लोग लगभग सक्सेस होते हैं इस क्लब पे। कंटिन्यूटी बनाए रखें। मेरा नाम योगेंद्र वाजपेयी है और सबसे पहले एंट्री का ये शेड्यूल रहता है यहाँ पर कि बच्चे आते हैं बाहर से, गांव से, और आ करके बाहर बैठते हैं और बाहर से कंपटीशन करते हैं अंदर आने के लिए, और बाहर के बच्चों में ही कंपटीशन चलता रहता है। जब वो अंदर की तरफ आता है तब तक बच्चा काफ़ी निखार में आ जाता है और उसको दिन पहली या दूसरी वैकेंसी में ही कहीं ना कहीं वो जो है सेटल हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि जो बच्चे रह जाते हैं तो फिर साल 2 साल उनके बीच संघर्ष चलता है और उस संघर्ष के दौरान कहीं ना कहीं उनका भी हो जाता है। और हमारे साथ में आज जितना भी पुराना बैच था वो आज कहीं ना कहीं रेलवे या तो UPSSC की अच्छी वैकेंसियों पर जो है आज अच्छी पोस्टों पे हैं। और जितने भी हमारे सहयोगी हैं आज सारे चेहरे जो मुझे नज़र आते हैं मेरे साथ के, वो सारे नए चेहरे हैं। 1 ही 2 ऐसे चेहरे हैं जो हमारे साथ के नहीं, बाकी कहीं ना कहीं रेलवे में या तो UPSSC की एक अच्छी वैकेंसियों पर उनका जो है पोस्टों पे जो है सिलेक्शन हुआ है यहाँ से। और आगे भी आने वाली वैकेंसियों पर कहीं ना कहीं हमारे सहयोगियों का, सारे लोगों का चयन कहीं ना कहीं पर होगा। मेरा नाम गोरेलाल है। मेरा इंटर 2018 में हुआ है और मैं इस क्लब में 2018-19 से आया हूँ। अब मेरी जो एंट्री हुई यहाँ पे सितंबर 2019 मेरी यहाँ एंट्री हुई थी। काफ़ी लगभग 6-7 महीने मैंने पेपर दिया था। जब स्कोरिंग ठीक ठाक हुआ तब जाके यहाँ लगभग 40 से 50 नंबर से ही एंट्री होती थी। आज की डेट में मैं इस क्लब का अध्यक्ष हूँ और इस क्लब को संभालने में जो सब हैं सदस्य के साथ में सहयोग करता रहता हूँ। और रही बात जो तैयारी की है, तो तैयारी पहले मेरी स्टार्टिंग में जो है 9 या 10 नंबर आया करते। जब मैं स्टार्टिंग में किया था 2019 में 9 या 10 नंबर मेरा स्टार्टिंग था। तब एक सदस्य थे अंदर के थे राघवेंद्र सर जी, मेरा सबसे लास्ट नंबर आया था। इतने शायद छोटला सर जी ने पेपर बनाया था, वो भी एक सदस्य थे। 9 या 10 नंबर मेरे आए थे। उन्होंने मुझे लास्ट से स्थान दिया था, लास्ट नंबर मेरा आया था सबसे। उन्होंने मुझे एक पेन दिया था और उन्हें कहा था और मेहनत करना। तब से ही मैंने मेहनत स्टार्ट की है। आज लगभग 4 या 5 साल हो गए, 4 और साल लगभग, और तब से कर रहा हूँ तैयारी और प्रोग्रेस है। आज जो पेपर हुआ संडे को 15 अगस्त को, आज के दिन 15 अगस्त, तो आज की डेट में जो अंदर सभी का हुआ है तो 100 नंबर में से मेरे 64.33 नंबर आए हुए हैं। ये क्लब हमारा जो है महाराणा प्रताप क्लब और हमारा स्टडी क्लब से आज के डेट में चलन है हमारे स्टडी क्लब। ऐसा नहीं है कि जो इसमें अंदर ही बैठते के लोग वही होशियार होते हैं तो वही बस पढ़ते हैं और वहाँ के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है। जो बाहर बैठते हैं उनकी भी तैयारी बहुत अच्छी होती है। जैसा कि एक हमारे सदस्य हैं, मैं बताना चाहता हूँ, जिनका नाम है गोविंद सर जी। ये बाहर बैठते हैं, इनका जब से मैं भी देखता हूँ, सब मेरे ही साथ के हैं ये लोग, तो ये जब से भी आए हैं तब से इनका स्थान जो है पहला, दूसरा, तीसरा ऐसा आता रहा क्लब में। और इनकी तैयारी भी बहुत अच्छी रही है और कई बार इनका सिलेक्शन भी हुआ। कुछ न कुछ जैसे फिजिकल की वजह से होता है, उसकी वजह से रुक जाता है, मतलब किसी न किसी वजह से बहुत रुक जाता है। और हो सकता है भगवान से ही कामना कि हो जाए, कुछ न कुछ अभी एग्जाम इनके लगे हुए हैं, तो इनका हो ही जाएगा। हमें भी कर इनसे खुद हम इनसे कुछ सीखते रहते हैं। ऐसा नहीं कि बाहर वालों को से हम कुछ नहीं सीखते, बाहर वालों से हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। जैसा आपने अध्यक्ष जी ने हमारे बताया कि जो बाहर का बच्चा जो क्लब के अंदर सर्कल में नहीं बैठता और बाहर बैठे पढ़ाई करता है, वह भी टॉप कर सकता है, वह भी पढ़ाई अच्छे नंबर ला सकता है एग्जाम में। वही हमारे गोविंद सर जी हैं जो बाहर बैठते हैं, कंटिन्यू आकर के बाहर से ही पढ़ाई करते हैं, क्लब के सर्कल में नहीं बैठते, बाहर बैठ के पढ़ाई करते हैं, वैसे टॉप करते हैं।
तो मैं गोविंद सर जी से चाहता हूँ जो लोग बच्चे बाहर बैठे हैं उनके लिए आपका क्या क्या संदेश है? जो लड़के बाहर बैठते हैं वो हर क्वेश्चन को कायदे से सुना करें। क्वेश्चन हो उसका पूरा आंसर जो है आप सुना करिए, बस उसको रोज आप पढ़ा करिए।